नमस्कार, मैं सुयश। इस देश में एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करने वाला है एक संघ जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 36 संगठन हैं और ये 36 के 36 संगठन बीजेपी की कहीं ना कहीं से मदद करते हैं कि वे लोग सत्ता में बैठे रहें। भारतीय जो छात्र संगठन है यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, वो उसका एक छात्र संगठन है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसान संगठन भी हैं, बजरंग दल भी है, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद भी है और न जाने तमाम ऐसे आपको संगठन मिल जाएंगे। 36 संगठन इस देश में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के झंडे के नीचे काम करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बार बार यह कहता है कि उसको राजनीति से लेना देना नहीं है। एक तरफ उसका ये एक चेहरा है, दूसरी तरफ उसका यह चेहरा है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी इस देश में नेता बैठे हैं, पार्टी में मंत्री बन के बैठे हैं, विधायक बन के बैठे हैं, सांसद बन के बैठे हैं या विभिन्न अन्य पदों पर भी बैठे हैं, वो सब संघ से ही निकल के पहुंच रहे हैं। यानी संघ से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में टिकट लेना या चुनाव लड़ना या मंत्री पद पा लेना, उसकी संख्या ज्यादा है। तो ये कैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चेहरा दिखाने की कोशिश करती है कि एक तरफ कहना कि उसका भारतीय जनता पार्टी और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ इस देश में राष्ट्रीय स्वयं संघ ही पूरी भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करते हुए दिखती है। दोस्तों, 10 मार्च को इस देश में 5 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश भी उसमें से एक राज्य है जहां पर चुनाव होने हैं। क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आचार संहिता इस देश में लागू हुआ, आचार संहिता लागू होने के दिन तक या हम कहें उससे पहले तक या 1 घंटा पहले तक मान लिया जाए कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए 70 से 80% क्षेत्रफल को कवर कर लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था, उसके बाद यह कहा गया था कि काशी के हर घर में विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रसाद पहुंचाए जाएंगे और पहुंचे भी। यानी कि 750 स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी स्वयंसेवक हैं, वो सब घर घर पहुंच करके प्रसाद बांटने, प्रसाद वितरण का काम उन्होंने किया और घर घर प्रसाद पहुंचा भी। मुझे भी आया था। लेकिन फिर जो 80 से 70% या 70 से 80% कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो क्षेत्रफल अपने प्रचार का कवर किया, वो तो किया ही किया, उसके अलावा भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी चीजों को करते हुए दिखाई देती है, उसके अकॉर्डिंग या उसके मद्देनजर इस देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं दिखती है जो भारतीय जनता पार्टी के सेम टू सेम या समांतर तरीके से इस देश में तैयारी करते हुए दिखाई दे। चाहे भारतीय जनता पार्टी की आप सोशल इंजीनियरिंग ले लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की आप धर्म की राजनीति ले लीजिए, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की मीडिया को कवरेज या मीडिया को कैसे कैप्चर करना है उसको ले लीजिए, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के बूथ मैनेजमेंट को ले लीजिए, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों को भी ले लीजिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक पूरा समूह बना के जनता के बीच में जाने का काम करती है, वैसे दूसरी तरह से कोई और पार्टी नहीं जाते हुए दिख रही है। अगर मैं ये कहूं कि राष्ट्रीय पार्टी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने इस देश में 45 से 50 साल में सत्ता चलाई, वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज स्वयं के अस्तित्व के लिए तरस रही है। यानी बूथ अध्यक्ष का पता नहीं, पन्ना प्रमुखों का पता नहीं, बूथ कितने मजबूत हैं, बूथ पे कितने वोटर हैं, कितने उनके कांग्रेस के वोटर हैं, कितने या अन्य दल के वोटर हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खुद में पता ही नहीं है। यानी कि कैडर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कैडर खो दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने उसी कैडर को मजबूत करते हुए बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुखों तक को एकदम मजबूती के साथ, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ जमीन पे उतार करके कैंपेन चलाने का काम किया है। दोस्तों, आचार संहिता लगने के बाद यह कहा गया है कि रैलियां नहीं होंगी। रैलियां ना होने के पीछे एक कारण कोविड का भी है। इस देश में 3 लाख के लगभग कोविड के केसेस भी आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से यह कहा गया है कि मात्र 5 व्यक्ति घर घर जाकर के डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, वोट मांग सकते हैं, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी पीछे हटते हुए नजर नहीं आएगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर पहुंचने का काम करेंगे, वो कहीं ना कहीं इस देश में 5 राज्यों के चुनावों में असर डालने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से ब्रांडिंग की जाती है, जिस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, उस तरीके से कोई और अन्य पार्टी अभी नहीं दिखाई देती है।
घर घर पहुंचना, पब्लिक से बात करना, बूथ मैनेजमेंट करना और पन्ना प्रमुखों को साथ में लेकर वोट को डलवाने लेकर जाना, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को जीत की तरफ आगे क्या लेकर के जा रहा है, ये तो सोचने वाली बात है। और ये 10 मार्च को ही देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से कैबिनेट मिनिस्ट्री, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर छोड़ के पार्टी समाजवादी पार्टी में जाने का सिलसिला जो चालू हुआ है, और उनके साथ तमाम विधायक भी हैं। दोस्तों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि यही भारतीय जनता पार्टी है, यही योगी आदित्यनाथ की सरकार भी है। इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में तकरीबन 200 विधायक अपने ही पार्टी के खिलाफ बैठ गए थे। कई एक विधायकों ने यह भी कहा कि हम मजबूर हैं कि कहना है। और एक बात और, जब इस देश में स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट रैंक से इस्तीफा दे करके, मंत्री से इस्तीफा दे करके वो सपा में गए, तो वैसे ही 24 घंटे के अंदर अंदर उनको 7 साल पुराने केस में वारंट जारी हो गया, वारंट इशू हो गया, गिरफ्तारी वारंट इशू हो गया। तो क्या इस देश में न्यायपालिका पर भी इस देश में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है? यानी कि जो दागी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाए तो भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कराएगी, क्योंकि उसके साथ उसका सत्ता में बैठने का काम चलता रहेगा। यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्यों इस देश में ऐसा सुनने में आता है, ऐसे कई विधायक भी कहते हुए नजर में आते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है तब से हमारे ऊपर कोई भी केसेस नहीं लादे जा रहे हैं। सोचने की बात है कि इस देश में न्यायालय पर भी आरएसएस का कब्जा हो गया है, यानी निष्पक्ष न्यायालय नहीं है। यानी कि जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जमीन पर उतरेगी, तो क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, क्या बसपा ने तो मैदान ही छोड़ दिया है, समझ में आता है, क्योंकि मायावती चुनाव नहीं लड़ रही हैं। लेकिन अन्य जितने भी दल हैं, चाहे क्षेत्रीय दल हों, चाहे उत्तर प्रदेश के जिले स्तर से लेकर उत्तर प्रदेश तक के स्तर के जितने भी दल हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सोशल इंजीनियरिंग, बूथ मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट को करने से अच्छा कर पाएंगे? क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी ही कोई एक ऐसी पार्टी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है जो मजबूती के साथ टक्कर लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख रही है। लेकिन इस मजबूती में कितनी मजबूती है दोस्तों, जमीनी स्तर पे ये भी मुमकिन है कि जिस प्रकार से इस प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है और जिस प्रकार से ये वादा किया गया कि इस प्रदेश में जो भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन स्नातक के कराए हैं उनको टैबलेट और अन्य पता नहीं क्या क्या फ़ोन दिया जाएगा, आचार संहिता लगने के बाद इस पर भी रोक लग गई, तो इसका भी कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में गुस्सा है। साथ ही साथ बेरोजगार 4 करोड़ से भी अधिक बेरोजगार उत्तर प्रदेश में हैं। धीरे धीरे बेरोजगारी ज़्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। कितनी तेजी से बेरोजगारी बढ़ी है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ युवाओं में गुस्सा है, तो क्या युवा इस देश में धर्म चुनेंगे? क्या इस देश में युवा अपना पेट चुनेंगे? क्योंकि ये कहावत कही गई है, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। तो क्या भूखे पेट रह करके भारतीय जनता पार्टी के धर्म वाले सिद्धांत पर इस प्रदेश उत्तर प्रदेश की युवा मोहर मारेगी, या फिर अपना रोजगार लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कोई नई पार्टी को लेकर के आएगी? अर्थात क्या समाजवादी पार्टी चुनाव जीत पाएगी? क्या इस समय भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आपको कार्यकर्ता जमीन पर दिखाई देंगे, गली गली घर घर दिखाई देंगे, उस हिसाब से कांग्रेस के, ना ही सपा के, ना ही बसपा के, ना ही कोई अन्य क्षेत्रीय दलों के या फिर ऊपरी दलों के आपको कार्यकर्ता दिखाई देंगे। तो बीजेपी एक तरीके से और मजबूत होती चली जाती है जब वो अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पे उतारती है। उनके लिए सिर्फ जीत सुनिश्चित होती है, उनके लिए सिर्फ जीत का मंत्र दिया जाता है। तो क्या अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने में कायम रहेंगे या कामयाबी उनको प्राप्त होगी? ये 10 मार्च को देखना होगा। लेकिन सोचिए किस तरफ इस देश का युवा पलटेगा, इस प्रदेश का युवा पलटेगा और किधर जाएगा? बेरोजगारी का मुद्दा बनेगा या फिर धर्म का मुद्दा बनेगा, जिसको धर्म के एंगल से लेकर के याद रखिएगा। और ये भी मुमकिन है कि क्रॉस वोटिंग की भी आशंकाएं हैं। क्रॉस वोटिंग बहुत तेजी से होने की आशंका है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे जो भी माहौल बन रहा है उसमें क्रॉस वोटिंग की सीधे सीधे आशंका है। बीजेपी का वोटर भागेगा, साइकिल की तरफ भागते हुए दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।